अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आइए अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लें, जिसमें हमने ये देखा था कि जनरल कंप्यूटर जो हैं वो एक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं कि वो डेटा को इनपुट के तौर पर लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर रिज़ल्ट्स को दिखाते हैं। इसके साथ साथ इन रिज़ल्ट्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर भी किया जा सकता है ताकि इस डेटा को रीयूज़ किया जा सके। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आजकल के जो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं उनका पार्ट तस्वर किए जाते हैं, उनका एक हिस्सा तस्वर किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मार्केट से एक सिस्टम यूनिट को परचेज़ करते हैं देन मस्ट है कि आप उसके साथ एक आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर परचेज़ करेंगे। और इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस ये दो मस्ट डिवाइसेस हैं ताकि आप अपना डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को इनपुट कर सकें। इन डिवाइसेस के बगैर कंप्यूटर कोई भी टास्क आप उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले आइए ये डिस्कस करें कि इनपुट एक्चुअली क्या है। तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। के कंप्यूटर को आप जो भी डेटा फीड करते हैं वो इनपुट कहलाता है। ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में डेटा हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में डेटा हो सकता है। गर्ज ये कि जितनी हमने डेटा की फॉर्म्स को डिस्कस किया था वो तमाम डेटा फॉर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर एक्सटर्नल सोर्सेज से एज एन इनपुट लेता है। बुनियादी तौर पर इनपुट डिवाइसेस दो टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। तो पहले हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को डिफ़ाइन करें तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी ये है कि डेटा गोज़ डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। इसकी एग्जांपल हम माइक्रोफोन की ले लेते हैं कि जब भी आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए अपनी वॉइस की फॉर्म में जो डेटा होता है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इसके लिए किसी इमीडिएट हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसी डिवाइसेस को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट की दूसरी टाइप जो है वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनडायरेक्ट डिवाइसेस ट्रांसलेट सम एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनटू द डेटा। इसकी मिसाल आपका कीबोर्ड है, माउस जो है वो भी एक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस की मिसाल है। जब भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर इनपुट करनी होती हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन एक्शंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं यूजिंग किसी डिवाइस, और जो आपका डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ टेक्स्ट डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड वो एक इमीडिएट हैंडलर के तौर पर काम कर रहा है, वो आपके एक्शंस को डेटा के अंदर कन्वर्ट करके और कंप्यूटर के अंदर फिर उसे स्टोर किया जा रहा है। डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले आइए ये डिस्कस करें कि इनपुट एक्चुअली क्या है। तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। के कंप्यूटर को आप जो भी डेटा फीड करते हैं वो इनपुट कहलाता है। ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में डेटा हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में डेटा हो सकता है। गर्ज ये कि जितनी हमने डेटा की फॉर्म्स को डिस्कस किया था वो तमाम डेटा फॉर्म्स जो हैं वो कंप्यूटर एक्सटर्नल सोर्सेज से एज एन इनपुट लेता है। बुनियादी तौर पर इनपुट डिवाइसेस दो टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। तो पहले हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को डिफ़ाइन करें तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी ये है कि डेटा गोज़ डायरेक्टली टू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स। इसकी एग्जांपल हम माइक्रोफोन की ले लेते हैं कि जब भी आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हुए अपनी वॉइस की फॉर्म में जो डेटा होता है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इसके लिए किसी इमीडिएट हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसी डिवाइसेस को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं।
इनपुट की दूसरी टाइप जो है वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनडायरेक्ट डिवाइसेस ट्रांसलेट सम एक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनटू द डेटा। इसकी मिसाल आपका कीबोर्ड है, माउस जो है वो भी एक इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस की मिसाल है। जब भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर इनपुट करनी होती हैं तो आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन एक्शंस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं यूजिंग किसी डिवाइस, और जो आपका डेटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, कुछ टेक्स्ट डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना चाह रहे हैं, तो आप कीबोर्ड को यूज़ करते हुए अपना डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कीबोर्ड वो एक इमीडिएट हैंडलर के तौर पर काम कर रहा है। वो आपके एक्शंस को डेटा के अंदर कन्वर्ट करके और कंप्यूटर के अंदर फिर उसे स्टोर किया जा रहा है। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा और आम इस्तेमाल होने वाली एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट डेटा इनटू द कंप्यूटर के अंदर ये टेक्स्ट डेटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ आल्सो कॉल्ड क्वर्टी कीबोर्ड। आप अगर इस कीबोर्ड की टॉप रो को देखें तो इसमें आपको कुछ करैक्टर्स नज़र आएंगे जैसे QWERTY। तो कीबोर्ड के ऊपर कीज़ के इन कम्बिनेशंस की वजह से कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड्स कहा जाता है। कीबोर्ड आपको मार्केट में डिफरेंट साइज़ एंड शेप्स में अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड या जनरल जो कीबोर्ड होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा आम कीबोर्ड होता है इसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं, कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं और कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं जिनको हम आगे वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे कि ये कीज़ क्या हैं और इनका क्या मकसद है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की टॉप मोस्ट रो को फंक्शन कीज़ कहा जाता है। इन कीज़ के ऊपर F1 से लेकर F12 तक लेबल्स लगे हुए होते हैं। फंक्शन कीज़ कंप्यूटर को मुख्तलिफ कमांड्स देने के लिए इस्तेमाल होती हैं और ये कमांड्स डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कमांड सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होती रहती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एनवायरनमेंट में हैं तो F1 की हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से अगर आप किसी फ़ाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो F2 की इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरीके से अगर आप F5 की को इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़रिए से करंट विंडो को रिफ़्रेश किया जा सकता है। मेन कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिक कीज़ भी लगी होती हैं और इसके ऊपर कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी होती हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि उसके ऊपर कैप्स लॉक की है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है। तो कीबोर्ड के इस पार्ट के ज़रिए से अल्फ़ाबेटिक डाटा, मिसाल के तौर पर किस स्टूडेंट का नाम है उसको एंटर किया जा सकता है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, मिसाल के तौर पर किसी स्टूडेंट का एड्रेस है, इसमें उसके हाउस का नंबर भी आ सकता है, उसका स्ट्रीट नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा डाटा इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहते हैं कि जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक यानी कि नंबर डाटा भी आ रहा होता है। तो इसकी मिसाल जो है वो किसी स्टूडेंट का घर का एड्रेस भी हो सकता है। तो इस किस्म के डाटा को इनपुट करने के लिए हम मेन कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक एज़ वेल एज़ न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं। इसके ऊपर कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी होती हैं जिनका न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर नंबर कीज़ लगी हुई होती हैं, 0 से लेकर 9 तक नंबर कीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी लगे होते हैं, जैसे प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन का साइन है। इसके अलावा एंटर का बटन भी इसके ऊपर लगा हुआ होता है। इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल काम जो है वो ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर नंबर्स डेटा जो है वो इनपुट किया जाता है। तो इन न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करते हुए हम न्यूमेरिक डाटा इजीली कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ के ऊपर लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन एरोज़ प्रिंट होते हैं। ये कीज़ कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं।
या गेमिंग के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो उसमें ये कीज़ कार को लेफ़्ट एंड राइट स्टीयर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। कीबोर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ भी लगी होती हैं। इनका मकसद पहले से डिफ़ाइन होता है, ये सिर्फ उसी टास्क के लिए यूज़ की जा सकती हैं, इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर शिफ्ट की है तो ये कीज़ जो है ये ख़ुद से कोई काम नहीं करती, बल्कि ये दूसरी कीज़ के कम्बिनेशंस के साथ कोई ना कोई काम करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करते हुए जब आप किसी करैक्टर को प्रेस करेंगे तो इससे आप जो करैक्टर आप स्मॉल केस में लिख रहे हैं उसको कैपिटल केस में लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ आल्ट और कंट्रोल कीज़, ये भी कीज़ खुद से कोई काम नहीं करती, बल्कि ये दूसरी कीज़ के साथ कम्बिनेशन के साथ इनको कोई भी कमांड जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एनवायरनमेंट के अंदर आप किसी विंडो को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आल्ट और F4 की को इकट्ठा प्रेस किया जाएगा, तो इससे जो करंट विंडो आपके पास ओपन थी वो क्लोज़ हो जाएगी। और कंट्रोल कीज़ भी दूसरी कीज़ की कम्बिनेशन के साथ कोई ना कोई काम करती हैं। ये कंट्रोल की अकेले ख़ुद से कोई काम नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं तो उसमें आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को जो है वो कॉपी करना चाहते हैं तो उसकी सिलेक्शन करने के बाद आप कंट्रोल और C दो कीज़ को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो वो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड के अंदर। इसी तरीके से अगर आप उस जो क्लिपबोर्ड के अंदर आपने टेक्स्ट को कॉपी किया है Ctrl+C कमांड को यूज़ करते हुए, इसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V कमांड जो है ये यूज़ होती है अपना इसमें पेस्ट करने के लिए, वर्ड की डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से एंटर कमांड जो है वो कर्सर को न्यू लाइन की बिगिनिंग के ऊपर लेके आता है। आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो आप एडिट करते हुए जब आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन यानी कि न्यू लाइन के ऊपर आपका कर्सर शिफ्ट हो जाएगा और बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइन को पॉइंट करेगा। एस्केप की जो होती है ये करंट एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई वीडियो जो है उसको फुल स्क्रीन मोड के अंदर देख रहे हैं तो मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के अंदर जब आप एस्केप की को प्रेस करते हैं तो आप फुल स्क्रीन मोड के अंदर से निकल आते हैं। नेक्स्ट जो दो इम्पॉर्टेंट स्पेशल पर्पस की हैं उनमें बैक स्पेस की और डिलीट की। दोनों का काम यह है कि ये वर्ड के अंदर जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे होते हैं तो उसमें से करैक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। या जो डिलीट की है आप किसी आइकॉन को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो आइकॉन जो है वो डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस और डिलीट दोनों कीज़ जो हैं ये करैक्टर को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे होते हैं तो बैक स्पेस की को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये कर्सर की लेफ़्ट साइड से किसी करैक्टर को डिलीट करेगी, जबकि अगर आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो कर्सर की राइट साइड से आपका जो भी करैक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब हम इनपुट डिवाइसेस की नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर और कर्सर ऑन द स्क्रीन। ये डिवाइसेस जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर की या कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको एक एरो साइन शो हो रहा होता है, उस एरो साइन को हम माउस पॉइंटर कहते हैं। या आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक वर्टिकल बार नज़र आ रही होती है, उस वर्टिकल बार को कर्सर कहा जाता है। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की पॉइंटिंग डिवाइसेस मौजूद हैं। इनमें माउस, टच पैड, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक और टच स्क्रीन, ये डिफरेंट किस्म की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, इसकी मदद से स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। स्क्रीन पर माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस को एक फ्लैट सरफेस पर हरकत दी जाती है, जिसके ज़रिए से स्क्रीन के ऊपर माउस की पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है।
एक स्टैंडर्ड माउस के ऊपर 3 बटन लगे होते हैं जिनको हम लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ये बटन्स डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक यूज़ कर सकते हैं, या किसी आइकॉन को डबल क्लिक करके किसी प्रोग्राम को ओपन भी किया जा सकता है। माउस के स्क्रॉल व्हील की मदद से आप किसी भी पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर माउस डिफरेंट साइज़ और शेप्स के अंदर मौजूद होते हैं। माउस की सबसे पुरानी किस्म मैकेनिकल माउस की है, जिसमें रबड़ की एक बॉल लगी होती थी। इस बॉल को फ्लैट सरफेस पर रोल किया जाता था, जिसकी वजह से ये बॉल रोटेट होती थी और माउस पॉइंटर की मूवमेंट को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल किया जाता था। इस किस्म के माउस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, जबकि आजकल ऑप्टिकल माउस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर एक डिवाइस लगाई जाती है जो कि लाइट को इमिट करती है। ऑप्टिकल या लेज़र सेंसर की मदद से माउस पॉइंटर की पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है। माउस एक वायर के ज़रिए से कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, जबकि वायरलेस माउस भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिसके अंदर कोई तार इस्तेमाल नहीं होती। ये डिफरेंट रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस की दूसरी टाइप में हम ट्रैक बॉल को डिस्कस करेंगे। माउस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर रोल किया जाता है ताकि इससे माउस के पॉइंटर को स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंप्यूटर को इनपुट की जा सके। माउस के बिल्कुल बरअक्स जो ट्रैक बॉल होती है ये एक स्टेशनरी डिवाइस होती है, जबकि इसके ऊपर एक मूवेबल बॉल लगी होती है। यूज़र अपने थंब को यूज़ करते हुए, अपनी पाम को यूज़ करते हुए, अपनी हथेली को यूज़ करते हुए उस बॉल को रोटेट करता है, जिसकी रोटेशन से स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है वो लेफ़्ट राइट अप या डाउन मूव करता है, और इस तरीके से हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं स्क्रीन के ऊपर। ट्रैक बॉल उन जगहों पर इस्तेमाल होती है जहाँ पर हमारे पास फ्लैट सरफेस जो है वो अवेलेबल ना हो। टच पैड एक स्मॉल फ्लैट सरफेस होती है। यूज़र माउस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए अपने फिंगर को इसके ऊपर स्लाइड करता है। टच पैड पर यूज़र की फिंगर की मूवमेंट से स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है। टच पैड को ट्रैक पैड भी कहते हैं। ट्रैक पैड के साथ 2 बटन्स लगे हुए होते हैं जो बिल्कुल माउस के बटन्स की तरह काम करते हैं। टच पैड अमूमन लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। आजकल मार्केट में एक्सटर्नल वायरलेस ट्रैक पैड्स भी दस्तयाब हैं, जिनको आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं ताकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर इनपुट की जा सकें। लाइट पेन से मिलती जुलती एक डिवाइस है। इसको स्टाइलस भी कहा जाता है। ये लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है। ये कंप्यूटर के साथ एक तार के ज़रिए से जुड़ी होती है। यूज़र लाइट पेन की मदद से डिस्प्ले स्क्रीन को टच करता है तो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर को इनपुट हो जाते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स इसको ड्राइंग्स या मैप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटिंग स्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसकी मदद से स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है जो कि किसी पेंसिल इरेज़र की तरह लगती है। ये कीबोर्ड पर G, H और B कीज़ के दरमियान उभरी हुई होती है। पॉइंटिंग स्टिक को पुश करने से माउस पॉइंटर को स्क्रीन पर कंट्रोल किया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि इसको लगाने के लिए बहुत कम जगह की ज़रूरत पड़ती है। ये आमतौर पर लैपटॉप्स में इस्तेमाल की जाती है। जॉयस्टिक बेस और स्टिक पर मुश्तमिल होती है। किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टिक को किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। जॉयस्टिक को माउस और ट्रैक बॉल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या कंप्यूटर सिमुलेशंस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फ़्लाइट सिमुलेटर में जॉयस्टिक को फ़्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस की तरह जॉयस्टिक के ऊपर पर भी 2 या 3 बटन्स लगे हुए होते हैं। इन बटन्स को ट्रिगर कहा जाता है। टच स्क्रीन एक टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस है।
यूज़र अपनी उंगली की मदद से या किसी स्टाइलस की मदद से स्क्रीन के किसी हिस्से को टच करके कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस इनपुट करता है। आजकल मल्टी टच स्क्रीन्स भी अवेलेबल हैं। मल्टी टच स्क्रीन दो या दो से ज़्यादा फिंगर्स की मदद से इंस्ट्रक्शंस हासिल करती हैं। मिसाल के तौर पर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अपनी दो फिंगर से बैक वक्त स्लाइड करके किसी इमेज को जूम कर सकते हैं। टच स्क्रीन्स आजकल मोबाइल फ़ोन्स, रिटेल स्टोर्स, ATMs, लैपटॉप्स और टैबलेट्स में इस्तेमाल की जा रही हैं।